ये मुस्तफ़ीन काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ऐसा जिस किस्म की आपने बातचीत की, क्योंकि यही बात बैरिस्टर साहब भी कर रहे थे, उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं क्योंकि किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेता तो हर कोई मेरे साथ बदतमीज़ी करता है। इसमें असल में जो आपने शुरू में जो चार्जशीट की है ना, वो 20% ठीक है और 80% जो है सोशल मीडिया से लिफ्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सारी रिकॉर्ड होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो जिस तरह से ये सारा सिलसिला हुआ, कल का जो दिन था ना, वो आप समझ लें कि उसमें डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं था। कल के दिन ठीक। और कल शहजाद शौकत साहब सुप्रीम कोर्ट बार के, उनका वो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार का क्या कंसर्न है इसमें? क्या ये उनका इशू था? वो तो अपना काम नहीं कर पा रहे। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकला के लिए जो वेलफेयर का काम, और वो उन्होंने ज़ीरो नहीं किया और वो आ गए फ्लोर क्रॉसिंग पर। अब कल जो सारा सही, मैं तो सारे दिन मौजूद रहा। फाइज़ ईसा ने 93 क्वेश्चंस रेज़ किए वहाँ पर, और 93 क्वेश्चन, और 100% शहजाद शौकत वाज अनप्रिपेयर्ड। ये सारा सिलसिला जल्दी, जो कि आपकी एक एक्यूजेशन है जी। अच्छा, अब हुआ ये कि जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि वो बार बार इंटरप्ट करते रहे। ठीक है। अब अली ज़फ़र साहब, आपको पता है कि वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, मगर वो ज़रा धीमे मिजाज के हैं। वो खामोशी से कोर्ट का डेकोरम फॉलो करते हैं, जो आपने नहीं किया आज। नहीं, वही मैंने आपको कहा है कि आप कह रहे जो हमने बताया ऐसे नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। अच्छा, फिर क्या हुआ था? अच्छा, जो वहाँ पर कोर्ट रिपोर्टर थे ना, काश के आप किसी कोर्ट रिपोर्टर को लेती। जी, कोर्ट रिपोर्टर से ही हमने लिया है सारा। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ना, तो ये सारा रिकॉर्डेड है ना। तो मैंने वहाँ पर ये हुआ कि जब ये सारा सिलसिला हुआ तो एक स्टेज पर आकर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि भाई मैं जो हूँ अपने क्लाइंट से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा लाइफ एंड डेथ का इशू है और इसमें आप जो हैं इसको बुलडोज करने जा रहे हैं। तो मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ, और खान साहब इस वक्त जो हैं बहुत सारे वकीलों से ज़्यादा लीगल एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक, इतने सारे केसेस उनको डील करना, तो मुझे आप इजाज़त दें। उस पर फाइज़ ईसा ने कहा कि नो, उस पर बाकी 4 ने भी हाँ में हाँ मिला दी। तो जब उन्होंने नो कहा और उसके फिर थोड़ी सी अली ज़फ़र साहब ने थोड़ी सी बहस की, उन्होंने कहा अच्छा ये हम बाद में देखेंगे, आप शुरू जस्ट स्टार्ट योर आर्गूमेंट। तो उस पर मैं तो समझ गया कि क्या है। तो मैं आया और उसके बाद जो है रोस्ट्रम पर आया, और फिर मैंने उनसे बात की कि सबसे पहली बात यह है कि इस बेंच को हम नहीं मानते। मैं पीटीआई का वकील हूँ। इस बेंच को, क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो हुई है वो गलत हुई है। क्विकली, पीटीआई ने आपको हायर किया हुआ है? नहीं, मैं पीटीआई का हूँ ना। क्योंकि अभी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तो शायद इस हवाले से डिस्क्लेमर दिया है, आप बता सकते हैं शोएब शाहीन साहब? मैं इस केस में वकील नहीं हूँ, लिहाजा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुस्तफ़ीन काज़मी साहब का बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, पीटीआई से रिलेटेड है अभी। बट पीटीआई की इस केस में आप लड़े हैं। देखें, मैं जो ये क्या पाकिस्तान में सारी उसूली चीज़ें हो रही हैं? मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैं तो इमरान खान की लीगल टीम में हूँ ना। मैं क्या पता इस केस में नहीं हूँ, मगर क्या पाकिस्तान में जो अज्ञात तो ये है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्ट है और सारी चीज़ें उसूली हो रही हैं, तो मैं भी खामोशी से बैठा रहूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको पहले कभी अदालत में नहीं देखा, आपने अब तक कौन कौन से अहम केसेस लड़े हैं, और अगर ये पहला केस था तो आपने किसको टास्क देकर भेजा? अच्छा, जस्टिस मंदोखेल जो हैं उनके क्रेडिट पर क्या कुछ है? बट डिड ही से दिस वहाँ पर उन्होंने कहा ना अदालत में? पता नहीं, उधर तो एक वो था, जस्टिस मंदोखेल का सिर्फ आपके जाने के बाद उन्होंने कहा जस्टिस मंदोखेल का सिर्फ एक काम है इंसाफ फराहम करना। ये इस तरह की इसको आप उनकी अदालत में पहले पेश हुए हैं? इससे पहले किसी केस में हुए? देखें, इस वक्त इररेलेवेंट ही है। जब ये मैं देख रहा हूँ कि बेउसूली है, बेउसूली में मैं जाकर वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैंने उनको कहा है, और उसकी नहीं सुन ले मेरी बात। आप सीडीए में रहे हैं? सीडीए में रहा हूँ। आप अदालतों में केस नहीं लड़ाया आपने? मैं 1983 में, अब आपको बताता हूँ कि मुझे और फाइज़ ईसा को एक दिन सेम डे मुझे लाइसेंस मिला है कराची में। ठीक है, सो यू नो हिम। ठीक है, राइट। और मैं जस्टिस जो रशीद रिजवी हैं उनका मैं एसोसिएट था, और ये मुशीर पेश इमाम के थे। तो ये हमारे कॉमन फ्रेंड्स होते थे, और हमारा सारा सलाम दुआ सब कुछ थी। ठीक है। तो मैं 1983 में बड़ी ज़बरदस्त मैंने प्रैक्टिस की है। उसके बाद देन आई ज्वाइंट सीडीए, और उसके बाद फिर मैं
दोबारा जब रिटायरमेंट के बाद आ गया। ठीक है। तो मैंने वहाँ पर जाकर कहा कि ये जो बेंच है ये बेंच इलीगल है। राइट। ठीक है, ये मैंने कहा कि बैरिस्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये इलीगल है। इसमें एक तो जैसे शोएब साहब ने कहा कि जो ऑथर है इस जजमेंट का वही नहीं बैठा हुआ है। बट सर अगर आप चीफ जस्टिस चाहते तो तौहीन अदालत का आपको नोटिस दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। तो दे देते। बट यू थिंक उन्होंने रिस्ट्रेन शो किया? उन्होंने कहा माजी में कितने मिले लेकिन मैंने नहीं दिया। देखें, एक फायद ईसा साहब को ये अच्छी तरह पता है कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, वो क्या आईनी काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा पता है। तो अंदर से जो है आपका ज़मीर भी मलामत करता है। बट कल आप जाएंगे अदालत? बिल्कुल 100% माजरत करेंगे? क्यों माजरत करूँ? नहीं करेंगे? नहीं। यू हैव नो रिमोर्स? नो। बट डोंट यू थिंक कि एक तरीका, अगर केस के ऊपर ज्यादा फोकस रहे, आज हेडलाइन मैंने देखें जो हेडलाइन जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो बात हुई है वो एक अलग बात है, वो तो जिस तरह से भी बात हो, मैंने सीधी 3 नुकात वहाँ पे उठाए कि इलीगल है ये। 2 जजेस जो हैं ऑथर जज नहीं है, नहीं, अफगान साहब और अमीनुद्दीन, ठीक, ये इनकी इंक्लूजन बिल्कुल नहीं है, ये ओरिजिनल बेंच में नहीं थे। जब आप इंक्लूजन होती है तो आप री आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, बिल्कुल एज ए फ्रेश। आपको जल्दी जो है ना, जल्दी आपको पता है ना, जल्दी है कि जल्दी से आईनी तरमीम आए। हाँ, कह दिया बिल्कुल। ठीक है, जिसका आपको फिर आगे से चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने रिस्ट्रेन शो किया है और काफी, मैं आपको बता दूं, नहीं, मैंने तो हकीकत जो सपोर्टर्स है उन्होंने कहा कि सख्ती करनी चाहिए थी। हाँ। बट उन्होंने वो नहीं लेते। तो फिर आपने सोशल मीडिया नहीं देखा कि जो वो पीटीआई का सोशल मीडिया बात कर रहे हैं पूरा, आपको मैं माइनस पीटीआई बात कर रहा हूँ। ओके, आप उसको देखें। तो सीधी सी बात यह है कि मैंने जो वहाँ पर बात की, मैंने लीगल बात की, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। और ये जो कहा जा रहा है कि जी वो 500 वकील, मैंने उनको ये कहा कि उन्होंने जब कहा कि अली ज़फ़र साहब से पूछा कि तो हम क्या करें, पुलिस बुला लें, मैंने कहा जी आपको कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस बुलाने की। मेरी बात सुनिए आप कि मैंने कहा कि आपको पुलिस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बाहर एहतजाज हो रहा है, मुझे बार बार मैसेज जा रहे हैं। धमकी थी? नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन रही। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उनको ये कहा, उन्होंने कहा कि पुलिस बुला लें, मैंने कहा जी बेशक बुला लें, मगर मैं इस वक्त बाहर जा रहा हूँ क्योंकि हमारा एहतजाज शुरू हो गया है। ठीक है, और मैं उसको अटेंड करने जा रहा हूँ। नहीं, और उधर वहाँ 500 वकील मौजूद हैं, 500-600 वकील मौजूद हैं इस वक्त, और वो बैरिस्टर अली ज़फ़र की बैक पर खड़े और पाकिस्तान के आइन की बैक पर खड़े। डू यू एग्री विद दिस? जी, मैं कोर्ट में उस वक्त नहीं था जब इनकी बात हुई। तो अगर ये बात की है तो कानूनी और जायज़ बात की है कि हमने वकला आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, और हम अपने वकील के साथ खड़े हुए हैं। और अगर ये बात की है तो इसमें तो कोई गैर आइनी, कोई गैर कानूनी बात ही नहीं है। ये हम हर रोज़ करते हैं, हर रोज़ कोई। और जो वकला तहरीक हमने चलाई थी, सारा दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे होते थे। हमने एक डिक्टेटर के खिलाफ, बल्कि इससे ज़्यादा नारेबाजी भी होती थी, सारा कुछ होता था। हमने तो पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स कम्युनिटी होती थी।